अरे साहब जी, मैडम जी, ये क्या किया? बोला था मेरे माँ बाप को समझाओ, समझाया? लफड़ेबाज कहीं के। फिर से हमको लफड़ेबाज बोला तू? अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामने वाले को बोलता हूँ। अरे तो सामने तेरे हम भी तो हैं। अरे साहब, मैं जिसके बारे में बात करता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ, लफड़ेबाज कहीं के। अरे मगर तुम्हारे माता पिता को तो चौकी में बुला करके बड़ के साहब लोगों ने बढ़िया से समझा करके भेजा था ना, फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ, पूरे गांव में मेरे माँ बाप की बदनामी हो रही है और साथ में मेरी भी, लफड़ेबाज कहीं के। अरे वो तो होगी ना, उसके साथ वो भी तो पिस्ता ही है। क्या पिस्ता है? अरे वो यार जो बनाते हैं हम। वो क्या बनाते हैं? अरे वो जो गोल गोल होती है ना, गोल गोल। क्या गोल गोल होती है? अरे वो जो पका के खा जाते हैं भाई। अरे भाई ज्यादा पकाओ मत, रोटी। रोटी ऐसे बोलते हो? इज्जत से बोलो, हवलदार रोटी। अरे मैडम, मैं खाने वाली रोटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? खाने वाली रोटी का नाम भी जो ने हवलदार रोटी से जुड़ा हुआ है का हसमुख? हाँ। अरे क्या मैं इज्जत से नाम लूं रोटी मैडम, जो खुद बेइज्जती सह रहा हो? अरे पूरे गांव की बहू बेटियां परेशान है, लफड़ेबाज कहीं के। क्यों? अरे क्यों क्या? मेरे माँ बाप के छुप छुप के मिलने के कारण पूरे गांव के बुढ़े बुढ़ियों के ऊपर रंग चढ़ने लगा है, लफड़ेबाज कहीं के। मतलब कि वो भी अब किसी से मिलने के लिए निकल पड़े हैं? नहीं, अगर मेरे माँ बाप को जल्दी रोका नहीं गया तो पूरे गांव के बुढ़े बुढ़ियां सब एक किसी बगिया में रंगरलियां मनाते हुए नजर आएंगे और लोग कहेंगे लफड़ेबाज कहीं के। अच्छा, तो मतलब सारे गांव के बुढ़े बुढ़िया अपने अपने पुराने प्यार की ओर कदम बढ़ाने लग गए। जी, लफड़ेबाज कहीं के। इसका मतलब तो हसमुख ये हुआ कि गांव के सारे बुढ़े बुढ़िया का जो ने कैरेक्टर में ढीला हो जाएगा। जी, लफड़ेबाज कहीं के। एक काम करो, तुम जाओ, एक केस जो ने हम सुलटाएंगे का हसमुख। हाँ, जाओ। पक्का ना? हाँ पक्का। प्रणाम। हाँ प्रणाम। ये केस सुलटाएंगे कैसे है? पता नहीं हसमुख की सुलटाएंगे कैसे, मगर हम जो है ना हसमुख फिल्मों में देखे थे कि पुलिस केस सुलटाए या फिर ना सुलटाए, मगर एक बार कहती जरूर है कि केस को हम सुलटा देंगे, तो बस डिलाग जो ने कॉपी कर लिए। एक बार फिर अबे साले चूहे की पूंछ के बाल, ये क्या है बे? ये क्या कर रहा है? चाय पिलाने आया था। अबे साले चिलगोजे, ये कौन सा तरीका है बे चाय पिलाने का? आप लोग सो रहे थे ना, तो सोचा मैं टच करके बुला दूं। अबे ओ, हम जाग रहे थे और सोच रहे थे, समझे? अरे आप कब से सोचने लगे? सोचने के लिए तो अबे हरामखोर, तुमको क्या लगता है कि हम सोच नहीं सकते हैं? अच्छा, क्या सोच रहे थे बताओ? हम सोच रहे थे कि हम क्या सोचें। अरे लाना तू चाय पिला, हमारे भीम है गांव की शहंशाह। बंसी और बसंती के बारे में सोच रहे थे ना? अबे तुझे कैसे मालूम है चिलगोजे? अरे गांव में उनकी लैला मजनू से भी ज्यादा चर्चा है। मैंने देखा सुबह बंसी काका तालाब के किनारे एक औरत के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, कौन थी वो पटाखा? पता नहीं, वो अपने सर पर पल्लू डाली थी, उसका चेहरा नहीं देख पाया। और शाम को उनकी मेहरारू बसंती बगिया में गुट्टुर गु। किसके साथ? पता नहीं, आदमी का चेहरा ढका हुआ था गौछे से और चेहरा नहीं दिखाई दिया। लो, मुख्य चीज छोड़ के खली भाई ने सब कुछ देख लिया, अंगोछा, साड़ी, बूढ़ा बूढ़ी सब। खली भाई, आजकल तुम ना बुढ़े बुढ़ियों की तरफ ज्यादा देखने लग गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें देखते ही बोले बुढ़ा मिल गया। रोजी डार्लिंग, अब हम जवान लोग भी क्या करें? कोई जवान लड़की तो हमें भाव नहीं देती ना। लो, हम जवानों के भी जवान का फोन आ गया। हेलो सर जी, जय हिंद जय हिंद। हेलो, हम बच्चन पांडे बोल रहे हैं। हाँ सर जी, हमको मालूम चल गया, आपकी आवाज के पहले आपका नाम आ जाता है फोन के ऊपर। वो क्या कहते हैं उसको? कॉलर आइडिया। कॉलर आइडिया नहीं, मैं तुम्हें बाद में समझाती। कंटिन्यू। अच्छा मुझे बताओ, वो बुड्ढा बुड्ढी वाले केस का क्या हुआ? है सर जी, आपको ये केस के बारे में पता चल गया? मुझसे पूछो मत,
मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने उस केस के बारे में क्या किया है अब तक। सर जी, हमने तो यही सोचा है ना कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी को रंगे हाथ पकड़ लेंगे, और जब वो लोग रंगे हाथ पकड़े जाएंगे ना, तब उनको शर्म आएगी कि उम्र में वो क्या कर रहे हैं, समझे, और केस साल्व सर। अरे नहीं नहीं भीम, ऐसा मत करना, ये बड़ा नाजुक केस है भाई। हाँ सर जी, ये तो जानते हैं हम। कैसे? अब सर जी, बुढ़े बुढ़ियों का केस है तो नाजुक ही होगा। देखो तुम बात को समझो, अगर हमने उस बुड्ढा बुड्ढी को रंगे हाथ पकड़ लिया तो भाई सबको मालूम पड़ जाएगा, टीवी आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, अखबारें आ जाएंगी, और पता चला कि धर्मपुरा के जितने बुजुर्ग हैं खामखा पुलिस के खिलाफ हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम एक काम करो, तुम महेश को वहां बुला के रखो, और ये बुड्ढा बुड्ढी के साथ क्या करना है मैं आके बताऊंगा। ओके ओके सर जी, जय हिंद सर जी, रखते हैं। है यहाँ क्या है? क्या साहब, आप लोगों ने मुझे बुलाया? ए बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरे माँ बाप को समझा दो, बस लफड़ेबाज कहीं के। अबे ओ, कहीं के नहीं है, तुम्हारे घर के ही है, समझे? मेरा कहने का मतलब वही, लफड़ेबाज कहीं के। अबे ओ चिलगोज़े, पहले तो तू ये बता, तूने अपने माँ बाप को कहाँ कहाँ देखा और किस किस के साथ देखा? क्या बताएं साहब, सुबह सुबह बाबूजी को देखा कि तालाब के किनारे एक औरत के साथ बैठे थे, लेकिन वो इस कदर बैठे थे औरत को देख नहीं पाया। और शाम को जब माँ का पीछा किया तो देखा बगिया में एक आदमी के साथ माँ जी बैठी थी, और माँ जी भी इस कदर बैठी थी कि वो आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। लफड़ेबाज कहीं के। अरे तो इतनी दूर क्यों खड़े थे, सामने खड़े हो जाते ना, कहते वाह माँ, वाह डैडी, तुमसा नहीं देखा। धन्य हो, हैं? सामने चले जाते तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती। अबे ओ चिलगोज़े, और यहाँ जो बेइज्जती होगी वो इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। बच्चन पांडे, बाबा बच्चन पांडे। जय सर। जय हिंद। इसकी बेइज्जती होनी ही चाहिए। क्या बात कर रहे हो? लफड़ेबाज कहीं के। क्या बोला रे? अरे लफड़ेबाज, मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ। अबे उसको किसको, मौसी को बोल रहे हो क्या? अरे मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ। अरे जाने तो भीम, किससे बात कर रहे हो? एकदम घटिया गंदा आदमी है ये। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने क्या नहीं किया? तुमने कभी अपने माँ बाप को प्यार नहीं किया, तुमने उनको टाइम नहीं दिया, उनको वक्त नहीं दिया, उनकी इज्जत नहीं की। वो बेचारे तुम्हारे प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन तुम हमेशा अपने ही कामों में व्यस्त रहे। ऐसे में उनका अपने पुराने दिनों को याद करना बहुत लाजमी था। यही क्या बेचारों ने छुप छुप कर एक दूसरे को मिलते रहे, छुप छुप कर एक दूसरे से ही प्यार जताते रहे। माता जी, बाबूजी, आइए आप दोनों। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलने जाते थे? हाँ, शादी से पहले हम तालाब के किनारे मिलने जाया करते थे, और इसलिए आज भी तालाब के किनारे मिलने जाते हैं। प्यार बिना जग सूना है। हाँ, और हम हमेशा बगिया में ही मिलते थे, वही मेरी आदत पड़ी थी, और इसीलिए हम इन्हें बगिया में ही बुलाते। मन तड़पता हरि दर्शन को लेकिन माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को छुप छुप कर मिलने की क्या जरूरत थी? आप दोनों तो पति पत्नी है ना। बेटा चिरौंजी लाल, चोरी चोरी मिलने का मजा ही कुछ और है। चार लोग देखते हैं, एक्साइटमेंट होता है, चर्चा होती है। प्यार बिना जग सूना है। हाँ महेश के बापू, मन तड़पता हरि दर्शन बिन। सॉरी माँ जी, बाबूजी, हमसे गलती हो गई। हम आपको इतना प्यार देंगे कि आप दोनों को पुराने प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जरूरत पड़े भी तो क्या हर्ज है, हैं? तुम्हें क्या लगता है कि प्यार करना सिर्फ नौजवानों का हक है, बुड्ढों को हक नहीं है प्यार करने का? अरे शरीर बुड्ढा है तो क्या हुआ, दिल तो जवान है उनका। और फिर प्यार कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। अरे प्यार तो एक ऐसी फुलझड़ी है जिसमें एक चिंगारी हमेशा दबी रहती है। एक मौका मिलने की देर है, एक माचिस दिखाने की देर है, ये चिंगारी फिर से सुलगती है और जिंदगी फिर खुशनुमा और जवान हो जाती है। बिल्कुल सही सर। और वैसे भी सर कहते हैं ना, ओल्ड एज करेक्ट करेक्ट। तो बच्चन पांडे की टोली और फिनिश, मिशन अकम्प्लिश। जय हिंद।